अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? कैसे आप लोग के दिन गुजर रहे हैं? तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज मैंने छोटा छोटा तरबूज ही है, तरबूज मेलन तरबूज ही है, तो उसको काट लिया छोटा छोटा। फिर उसके बाद मैं पीच भी काट लूंगी। क्योंकि मुझे लैपटॉप पे थोड़ा सा काम है। तो पता नहीं मेरी क्या आदत है कि मुझे अगर कंप्यूटर पे मुझे काम है, लैपटॉप कंप्यूटर मुझे कुछ भी यूज़ करना होता है तो मैं उसके साथ कुछ ना कुछ अपने लिए ले आती हूँ। अच्छा, अब मुझे लगता है कि आपके पास लैपटॉप भी हो, आईपैड भी हो, मोबाइल भी हो, सब भी हो, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर पे करने के ही मज़ा आता है और कंप्यूटर पे ही वो इजीली हो जाते हैं। मैंने तो यही फील किया, क्योंकि मेरे पास आईपैड सब कुछ तो है, मेरे इवन लैपटॉप भी है, लेकिन मैं उसका इतना यूज़ नहीं करती, बल्कि मैं बहुत तंग हो जाती हूँ। मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसे डेस्कटॉप वाला कंप्यूटर यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत इजी टू यूज़ हो जाता है और बहुत इजीली आप उसमें कोई भी सर्चिंग करना चाहो, कुछ भी करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। अब मुझे काम क्या था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, मींस मुझे कुछ नोट्स चाहिए थे। अब अक्सर ये होता है कि आपको गूगल पे नोट्स किसी टॉपिक से ढूंढने हो तो वो आपको पीडीएफ में मिल रहे होते हैं, तो वो मुश्किल हो जाती है ज़रा। तो उसको मुझे पावर पॉइंट में चेंज करना था, तो वो मैं ऑनलाइन ही गूगल में सर्च करके कन्वर्टर फाइंड कर लेती हूँ। मैं लिख लेती हूँ कि पीडीएफ कन्वर्टर टू पीपीटी स्लाइड्स, तो उसमें फिर मैं अपनी फाइल्स लोड करके तो इस तरह मैं अपने लिए वो उसमें कन्वर्ट कर देती हूँ। फिर उसके बाद ये सालन बनाया था बहन ने। आज वो पूछती थी कि क्या बनाऊं, कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसको कहा कि सब कुछ मिक्स बना लो, इसमें मटर है, गाजर है और चिकन मैश हुआ है, और फिर उसके बाद सॉसेजेस भी हैं। अब इसने बनाया कैसे, उसने ये था, क्योंकि मैं तो सो रही थी जब वो बना रही थी, तो उसने इसको इस तरह बनाया कि उसी तरह प्याज को ऑयल में डाल के जब वो ब्राउन हो गए तो उसने मसाले वगैरह डाल दिए, और उसने साथ ही उसी में सॉसेज डाल दिए थे, अलग से फ्राई नहीं किए थे। फिर उसके बाद उसने वो बॉयल हुआ वो चिकन को मैश कर दिया हाथ से, और फिर उसके बाद उसने बाकी मटर को भून के उसमें सारे मसाले वो करके पानी ऐड करके तो ये सालन उसने बना लिया था। लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये वाला सालन खाऊं, पता नहीं मेरा मूड थोड़ा ऑफ था। फिर उसके बाद चाय का टाइम हो गया था। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ना नाश्ता किया था ना कुछ भी। तो अम्मी को फील हो रहा था, वो कहते हैं ना कि माएँ तो माएँ होती हैं। तो आगे चल के क्या हुआ, अगर आप लोग को देखना है तो मेरे साथ पूरी वीडियो एंड तक देखें। तो चाय का टाइम था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना टोस्ट कर लिया जाए, मतलब टोस्ट बना लिया जाए अब्बू लोग के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और अब्बू कह रहे थे उस दिन कि मतलब तुम लोग अब वो टोस्ट ब्रेड ऑफ क्यों गलत हो रही हूँ मैं, तो उसको गर्म करके नहीं देते। तो फिर हम लोगों ने मैंने चाय बना ली थी और साथ साथ मैं वो तवे पे भी गर्म कर रही थी। अच्छा, अब चाय का क्या सीन था। चाय के लिए मैंने ये क्रिस्टल कप्स निकाल लिए थे, इसमें मैं चाय डाल रही थी। अब जब मैं ये चाय डाल रही थी तो मैंने इसकी स्टोरी लगा ली थी। तो मेरी अक्सर कज़न्स और फ्रेंड्स मुझे बोल रही थी तुम लोग इतनी कम चाय पीते हो। तो मैंने उसको कहा कि दोपहर के टाइम में इतनी चाय भी काफ़ी होती है, सबसे ज़्यादा चाय बस भाभी पीती है, उनको शौक है। सुबह की चाय अम्मी अब्बू लोग थोड़ी ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन दोपहर के वो लोग कहते हैं कि 2-3 घूंट भी हो तो चलेगा। फिर उसके बाद जब मैं कमरे में लेके गई चाय, तो बहन कहती है नादिया तुम कितनी कंजूसी सी चाय लेके आई हो। तो आई वाज लाइक अच्छा, आज तुम्हें भी चाय कम लग रही है, काफ़ी तो है। ये कहती कि नहीं बिल्कुल काफ़ी नहीं है, बस जान छुड़ा के तो थोड़ी थोड़ी चाय बना लेती हो। तो लेकिन असल में बात ये नहीं होती, मुझे लगा कि मैंने सही वो किया, लेकिन शायद मैंने ज़्यादा बॉईल कर ली थी तो वो उसमें कम हो गई थी। अच्छा, अब ब्रेड को गर्म करने के लिए मैं क्या करूँगी, सिर्फ मैं उसको तवे पे रख के बहुत हल्का सा ऑयल, क्योंकि वो बहुत ऑयली भी किसी को नहीं पसंद, और मुझे लगता है ये जितने क्रिस्प बने उतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनको साथ साथ मैं इसलिए घुमाऊंगी क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि ये साइडों से जल जाते हैं और आपके बीच से नहीं बनता, इसलिए बीच से करने के लिए आप लोग इसको किसी चम्मच से भी साथ साथ प्रेस कर सकते हो, ताकि वो आपके बीच से ज़्यादा अच्छे ब्राउन हो जाए। मुझे वो बहुत डार्क, वो जो बहुत ज़्यादा कर देते हैं मुझे वो भी नहीं पसंद, और मुझे वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक भी नहीं पसंद। मुझे बिल्कुल नॉर्मल पसंद है, जैसे बस थोड़ा थोड़ा लगे कि हाँ ब्रेड गर्म हुआ है। लेकिन मेरी जो बड़ी बाजी होती थी वो मुझे अक्सर कहती थी कि नादिया तुम जान छुड़वा लेती हो, तुम ब्रेड को सही अच्छे से गर्म करके नहीं लाती, क्योंकि उसको वो जो बिल्कुल अच्छा वाला गर्म नहीं हो जाता, वो जो बहुत क्रिस्पी हो जाता है उसको वैसा वाला पसंद होता था। तो इस पे बस हम लोग बहुत मतलब बहस करते थे। फिर मैं एंड में उसको बोलती थी बस तुम अपने लिए फिर खुद ही बना लो अगर तुम्हें मेरे हाथ के नहीं पसंद। साथ में मैंने कप केक्स रख लिए थे, क्योंकि ये होता है कि अगर ब्रेड कम पड़ जाए या कुछ
تو پھر اس کے بعد امی نے بہن سے پوچھا کہ اس نے کچھ کھایا، تو بہن نے کہا کہ نہیں، اس نے اس لیے کچھ نہیں کھایا کہ اس کو باہر سے منگوانا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میں صبح دوپہر کا کچھ نہ کھاؤں تو گھر والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا باہر کا موڈ ہو رہا ہے اور یہ بول نہیں سکتی، تو یہ اس لیے ایسے ہمیں انڈائریکٹلی میسج پہنچا رہی ہے۔ تو کیا آپ لوگوں نے بھی کبھی ایسا کیا ہے؟ میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور شیئر کرنا۔ تو پھر اس کے بعد امی نے اسے کہہ کے اس کے لیے پیسے لے آئی، تو کہتی کہ اس کے لیے آرڈر کر دو پیزا۔ تو پھر اس کے بعد میرے لیے پیزا اور ونگز بہن نے پیزا ہٹ سے آرڈر کر لیے تھے، تو پھر میں نے یہ کھا لیے تھے۔ لیکن میں آپ لوگ کو اس کے تھرو یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ ماں ہی ہوتی ہے، ایسے ہی ماں کا درجہ اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ ہمیں اگر زیادہ نہیں لیکن بہت کوشش پوری کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان کا خیال رکھیں، ان کا ٹیک کیئر کریں۔ مجھے پتہ ہے کہ اکثر لوگوں کو سب کو یہ پتہ ہے کہ سب کو یہ پتہ ہے کہ کہنے میں آتا ہے کہ مطلب ماں کو اف تک نہ کرو، تو سب کو ہوتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی غصہ آ جاتے ہیں وہ۔ لیکن میں یہی کہوں گی کہ ہمیں پھر بھی پوری کوشش کر لینی چاہیے۔ جیسے میں خود بھی ایسی ہوں کہ اگر 2 دن امی غصہ کر لیں تو میں اپسیٹ ہو جاتی ہوں کہ ماما بس ایک ہی بات پہ بار بار غصہ کر رہی ہیں، تو مجھے بہن سمجھاتی رہتی کہ کوئی بات نہیں، کیا ہو گیا، تھوڑا سا سن لو، بڑی ہیں وہ۔ تو پھر میں کہتی ہوں، پھر میں بھی سوچتی ہوں کہ ہاں صحیح بات ہے کہ ہماری امی بھی تو ہمیں بچپن سے لے کے اب تک وہ ہمارے لیے جو بھی کچھ کرتے آتے ہیں، تو ہم لوگ وہ بھی تو اگنور نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم کچھ ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ ہم لوگ اپنے لیے دعا کر سکیں یا کچھ بھی، تو یہ سب انہی کی وجہ سے ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ مجھے پتہ ہے آپ لوگ کو بھی میری طرح غصہ آ جاتا ہے، آپ لوگ بھی زچ ہو جاتے ہو کہ ایک ہی بات ماما ریپیٹ کری، ایک ہی بات پہ ماما بار بار ڈانٹ رہی ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا حل یہی ہے کہ مطلب آپ لوگ چپ کر جاؤ، یا پھر آپ لوگ بات کو ادھر ادھر کر کے مطلب مذاق میں ان کا موڈ اچھا کرنے کی کوشش کرو، اور اس طرح ان کی ٹیک کیئر کرو، کیونکہ ہمیں ان کو سنبھالنا ہے، اب ان کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ میں چلتی ہوں، خیال رکھیں، اللہ حافظ۔